कबीर परमेश्वर क्या कहते हैं, गुरु के दिल से उतरे वह शब्द बहु ना होय, बाकू काल घसीट ही राख सके न कोई। सत साहेब जी। पुण्यात्माओं, यहाँ आप देख रहे हो, बकरा मार लिया, मुर्गा काट लिया, उसकी जान गई, तड़फ रहा है, और खाने वाला बनाकर उसको नमक मिर्च गिर के उंगलियां चाट रहा है, खुशी मना रहा है। ये सारा ही ऐसा व्यवहार है इस गंदे लोक में, अपने स्वार्थ के लिए जीव ना जाने के जुल्म कर डालता है। परमात्मा ने आकर यही बताया है कि जिस लोक में तुम रह रहे हो ये रहने का ठिकाना नहीं है, ये बहुत ही गलत और गंदा स्थान है। यहाँ कोई भी व्यवहार ठीक नहीं है किसी भी प्राणी का। आप सतलोक में रहा करते थे, उसको छोड़कर आपने बहुत बड़ी भूल की है। उस गलती का सुधार कर लो और चलो वापस अपने सतलोक में, जहाँ कभी मृत्यु नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई रोग नहीं। लेकिन हम गलत ज्ञान से इतने रंगे जा चुके हैं, हम उन दंत कथाओं से, लोकवेद से इतने ओतप्रोत हो चुके हैं कि हम इस सत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। यदि हम इस सत्य को स्वीकार कर लें तो मोक्ष में देरी नहीं है। मोक्ष तो सबसे आसान है, उसका तरीका मिलना कठिन है। उस तरीके पर, उस विधि पर विश्वास होना ही मुश्किल है, कठिन है। कठिन इसलिए है कि हमने गलत ज्ञान घना सुन रखा है। करोड़ों संत सब उल्ट ज्ञान दे रहे हैं और सबकी धारणाएं भिन्न भिन्न है, सबके कथन, सबके अपना अनुभव एक दूसरे से मेल नहीं खाता। उनका ज्ञान भी दूसरों से भिन्न है, भिन्न भिन्न पंथों के, और भिन्न होते हुए भी उनका यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो जिस कारण से आप जी उन संतों के सुने हुए ज्ञान को सत्य मानकर पूर्ण रूप से आश्रित हो चुके हो। परमेश्वर कबीर जी ने उन तपस्शिला पर जल रहे प्राणियों की दुर्दशा को देखकर वहां खड़े हुए और कहा कि हे बच्चों, तुम सतलोक के वासी हो और आप इस गंदे लोक में अपनी गलती से फंस गए। परमात्मा परमेश्वर कबीर जी जब वहां आकर खड़े हुए उस तपस्शिला के ऊपर, तो सभी प्राणियों के ऊपर जो वो दबाव था तपस्शिला का, वो अग्नि का जो प्रभाव था वो खत्म हो गया। जो ही अग्नि जो आंच लग रही थी वो निष्क्रिय हुई प्रभु की कृपा से, तो सभी प्राणी एकदम बैठ गए उस तपस्शिला पर, जैसे आम स्थान पर बैठे हों। लेकिन वह टुकड़ी उसी तरह उबल रही, गर्म है, बहुत गर्म है। प्रभु की कृपा से उनको वो आंच महसूस नहीं हो रही। तब उन्होंने देखा कि सामने कोई संत खड़ा है, कोई साधु खड़ा है। पुण्यात्माओं, हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलते हैं तो हम सोचते हैं कि प्रभु साधु रूप में आता है, संत रूप में आता है, और ऐसा ही होता है। परमात्मा भी कहते हैं कि ना जाने किस रूप में परमात्मा मिल जावे। तो परमात्मा वहां खड़े सामने नजर आ रहे थे। उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम यहां किस कर्म के दंड को भोग रहे हैं। तब परमेश्वर ने कहा, कबीर जी ने कहा, जो सहजदास रूप में वहां विद्यमान थे, ये बच्चों, तुमने सतलोक में एक गलती की थी। उस परमेश्वर ने वहां सृष्टि रचना सुनाई। उन्होंने बताया, परमेश्वर ने बताया कबीर जी ने, कि तुम सतलोक में रहा करते थे सभी, वहां कोई कष्ट नहीं था तुम्हारे को, ना मृत्यु थी, ना ये तपस्शिला का कष्ट था, ना कोई रोग था, ना कोई कोढ़ था, किसी चीज का अभाव नहीं था आप जी को। तुम अपनी गलती से यहां काल के जाल में फंस गए। परमेश्वर कबीर जी ने सृष्टि रचना सुनाई
वो सृष्टि रचना ये दास आपको सुनाएगा। परमेश्वर द्वारा दिया हुआ ज्ञान इस दास के वचनों में। सर्वप्रथम केवल एक ही लोक था जिसको अकय लोक बोलते हैं, अनामी लोक कहते हैं। उसमें परमेश्वर कबीर जी अकेले थे। उसके बाद उस परमेश्वर ने एक से अनेक होने का ख्याल किया। उसके लिए उस परमेश्वर ने अकय लोक से नीचे के 3 लोकों की और रचना की। वो लोक हैं अकय लोक से नीचे का अगम लोक, उससे नीचे का अलख लोक, उससे नीचे का लास्ट वाला चौथा लोक जो है, यानी अनामी अलग अकय लोक से अलग वो तीसरा लोक, और कुल मिलाकर चौथा लोक जो है वो सत्य लोक है। उसी पूर्ण परमात्मा ने, पूर्ण प्रभु ने, कबीर देव ने, कबीर साहब ने अपने ही अन्य 3 रूपांतर और किए। अगम लोक में वो अगम पुरुष कहलाता है, अलख लोक में अलख पुरुष, और सत्य लोक में वो सत्य पुरुष। एक ही परमात्मा अपने 3 रूप बनाकर वहां विराजमान है। परमेश्वर ने सर्वप्रथम सतलोक की रचना की, सतलोक के अंदर सृष्टि रचना की। अपनी सबद शक्ति से 16 पुत्रों की, अपनी प्रथम वचन से 16 द्वीप, 16 स्थान अलग अलग परमात्मा ने बनाए। फिर 16 शब्दों से, 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, और उन सबको कहा कि तुम अपने अपने द्वीप में अलग अलग रहो। उसके पश्चात परमेश्वर ने, कबीर जी ने अपने पुत्र उन 16 में से जो अचिंत है उससे कहा कि अचिंत आप अन्य रचना आप करो। अब अचिंत ने परमेश्वर से प्राप्त शक्ति के आधार से इस अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म की उत्पत्ति की।